तो बस एक ही बात, पढ़ाई का हर बाउंसर होगा आसान फुल टॉस एजुकेशन के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अभिमन्यु सिंह और इस पूरे लर्निंग सफर में हम साथ चलेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। 56,301 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। पर सवाल ये है कि ये कहानी है किस बारे में? जी हाँ, सोचिए इतने सारे लोग अब बिहार के सरकारी स्कूलों में टीचर बनने की रेस में ऑफिशियली शामिल हो गए हैं। ये बिहार के एजुकेशन सिस्टम के लिए, वहाँ के क्लासरूम्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इस एग्जाम को जरा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, ये एसटीईटी आखिर है क्या और बिहार में टीचिंग के लिए ये इतना जरूरी क्यों माना जाता है? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी। एसटीईटी पास करने का मतलब सीधे नौकरी मिलना नहीं है। ये असल में एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आप इसे एक चाबी की तरह समझ सकते हैं जो आपके लिए टीचर भर्ती का दरवाजा खोलती है। मतलब इसे पास करने के बाद ही आप टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई करने के काबिल बनते हैं। अच्छा, एस्टेट भी दो अलग अलग लेवल पे होता है। पहला है पेपर 1, ये होता है क्लास 9 और 10 के टीचर्स के लिए। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री और साथ में बीएड होना जरूरी है। और फिर आता है पेपर 2, जो क्लास 11 और 12 के टीचर्स के लिए है। यहाँ क्वालिफिकेशन थोड़ी और बढ़ जाती है, मतलब मास्टर डिग्री के साथ बीएड चाहिए। तो अब जरा 2025 के इस पूरे एग्जाम साइकिल पर नजर डालते हैं। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट आने तक का सफर कैसा रहा। तो ये पूरी कहानी शुरू हुई थी पिछले साल सितंबर में, जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए, फिर अक्टूबर से नवंबर के बीच में एग्जाम हुए और फिर थोड़ा इंतजार और फाइनली 5 जनवरी को रिजल्ट्स भी आ गए। हाँ, और एक जरूरी बात यह भी है कि ये पूरा का पूरा एग्जाम ऑनलाइन हुआ था, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब इतने लाखों कैंडिडेट्स थे तो एग्जाम को ठीक से और बिना किसी गड़बड़ी के कराने के लिए ये एक जरूरी कदम भी था। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जिसका सबको इंतजार था, रिजल्ट्स। चलिए देखते हैं कि ये आंकड़े हमें क्या बताते हैं। तो देखिए, कुल 4,42,000 से भी ज्यादा लोग इस एग्जाम में बैठे थे और उनमें से करीब 58% पास हो गए। ये एक बहुत ही सॉलिड पास परसेंटेज है। इसका सीधा सा मतलब है कि हजारों क्वालिफाइड लोग अब अगले लेवल की तैयारी में जुट जाएंगे। लेकिन जब इन नतीजों को थोड़ा और तोड़कर देखते हैं ना, तो एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है। जो पेपर आया था यानी सेकेंडरी लेवल का, उसमें पास परसेंटेज लगभग 63% रहा। वहीं पेपर 2 यानी सीनियर सेकेंडरी में ये आंकड़ा गिरकर 52% पर आ गया। तो इससे साफ है कि सीनियर सेकेंडरी लेवल पर कॉम्पिटिशन थोड़ा ज्यादा टफ था। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ था 50%, मतलब 150 में से 75 नंबर। और बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं या फिर महिला उम्मीदवार हैं, उनके लिए इसमें छूट थी। जैसे एससी, एसटी और महिलाओं को पास होने के लिए सिर्फ 40% यानी 60 नंबर ही लाने थे। तो ठीक है, एग्जाम पास कर लिया, लाखों लोग क्वालिफाई भी हो गए, पर अब आगे क्या? ये एलिजिबिलिटी असल नौकरी में कैसे बदलेगी? प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ऑनलाइन जाकर फौरन अपना डिजिटल स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जो असली फिजिकल सर्टिफिकेट होता है वो अपने जिले के एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस से कलेक्ट करना होता है। और इस सर्टिफिकेट की जो सबसे खास बात है वो है इसकी वैलिडिटी। ये सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। मतलब एक बार पास कर लिया तो बस ये हमेशा आपके काम आएगा। इसे बार बार देने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसा हमने शुरू में कहा था, एसटीईटी सिर्फ एलिजिबिलिटी है। असली मुकाबला तो अब शुरू होगा। अब इन सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, जिसे टीआरई कहते हैं, उसकी तैयारी करनी होगी। असल में सरकारी नौकरी उसी एग्जाम को पास करने पर मिलेगी। तो ये तो हुई इस साल की बात, लेकिन एसटीईटी की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। जो लोग इस बार किसी वजह से रह गए या जो भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि अगला एसटीईटी 2026 में फिर से आएगा। उम्मीद है कि सितंबर के आसपास उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब मौके आगे भी मिलते रहेंगे। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, ये जो 2.5 लाख से ज्यादा क्वालिफाइड टीचर्स की नई फौज तैयार हुई है, ये बिहार के एजुकेशन सिस्टम को, वहाँ के क्लासरूम्स को कैसे बदलेगी? ये नई एनर्जी और टैलेंट बिहार के बच्चों के भविष्य को किस तरफ लेकर जाएगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।